हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। यूकेपीएससी की आगामी सभी परीक्षाओं के लिए आज हम देखेंगे जो यूकेपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। आज ये हमारी दूसरी क्लास है। इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसी के साथ हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसको भी ज़रूर फॉलो करें आप लोग। उत्तराखंड करंट अफेयर 2022 हम अक्टूबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। नवंबर और दिसंबर की वीडियो बहुत जल्दी आएगी। और नेशनल यानी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर का जनवरी का वीडियो आ चुका है। कल हम देखेंगे फरवरी 2022 का करंट अफेयर। तो लगातार सीरीज आपने फॉलो करनी है और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए उत्तराखंड के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनका कलेक्शन हमने किया हुआ है, जिसमें उत्तराखंड का इतिहास अजय रावत जी की पुस्तक के नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, जिला सीरीज के प्रैक्टिस सेट और उत्तराखंड परीक्षा वाणी, ये कंप्लीट नोट्स विद पीडीएफ। टोटल 5 पीडीएफ है। इनकी क्लास ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7895127508। और आज की क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको इस वीडियो पे 25 लाइक करने होंगे। जैसे 25 लाइक करेंगे पीडीएफ में टेलीग्राम में दे दूंगा। टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं आज का। आज हम देखने वाले हैं यूकेपीएससी का एपीओ का एक एग्जाम हुआ था नवंबर 2021 में, तो उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला सवाल है, विश्व की सबसे पहली ट्रेन चली थी 1825 में लिवरपूल से मैनचेस्टर के बीच में। भारत में अगर पूछेंगे तो भारत में सबसे पहले चली थी मुंबई से थाने के बीच। और उत्तराखंड में सबसे पहले अगर मालगाड़ी के तौर पे कहेंगे तो रुड़की पिरान कलेर में चली थी। जबकि पैसेंजर वाली अगर पूछेंगे तो 1884 में चली थी। आपने ध्यान रखना है उत्तराखंड में। विश्व जनसंख्या दिवस कई बार पूछा गया सवाल, काफ़ी इंपॉर्टेंट। 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। अगला पॉइंट है ओलंपिक 2000। इस बार के ओलंपिक जो 2020 में होने वाले थे, कोरोना की वजह से उनका आयोजन 2021 में हुआ है, जो कि टोक्यो में आयोजित हुए थे। तो यहाँ पर सवाल है ओलंपिक 2000 जो कि सिडनी में आयोजित हुए थे, उसमें भारत को केवल एक पदक मिला था और भारत की तरफ से वो पदक जीता था कर्णम मल्लेश्वरी जी ने। वेट लिफ्टिंग में इन्हें कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। तो सवाल क्या बना था, ओलंपिक 2000 में पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला कौन बनी थी? कर्णम मल्लेश्वरी बनी थी। भारत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग में ये कांस्य पदक जीती थी। अगला पॉइंट है ऋग्वेद का नवा मंडल किसे समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। अगला पॉइंट, आजीवक पंथ का संस्थापक कौन थे? ये मक्खली घोषाल थे। अगला पॉइंट, अमीर खुसरो के गुरुजी का नाम? तो इनका नाम है निजामुद्दीन औलिया। अगला पॉइंट, आगरा शहर की नींव किसने रखी थी? सिकंदर लोदी ने रखी थी। आगरा शहर यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। आप लोग के लिए एक सवाल है, आपने यमुना और गंगा नदी दोनों की लंबाई कमेंट बॉक्स में बतानी है। वीडियो ध्यानपूर्वक देखिए, अपने नोट्स बनाइए, पसंद आते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगला पॉइंट है, ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह किसने घोषित किया था? तो ये घोषित किया था बेंजामिन डिज़रायली ने। अगला पॉइंट, इल्बर्ट बिल विवाद, इस समय वायसराय कौन था? इस समय वायसराय था रिपन। इल्बर्ट बिल में क्या था, यानी अंग्रेजों से रिलेटेड कोई अगर मामला होता है, कोर्ट केस अगर होता है, उसकी सुनवाई भारतीय जज भी कर सकते हैं, ऐसी घोषणा इस बिल में की गई थी। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने काफ़ी इसका विरोध किया था। अगला पॉइंट देखते हैं, आंध्र भोज। तो आंध्र भोज के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो जाना जाता है कृष्णदेव राय जी को। ये सीरीज इस वजह से कराई जा रही है, आप लोग को उम्मीद है कुछ सवाल रिपीट हो सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। तो अगर 2-3 सवाल भी अगर रिपीट हो जाते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है। ये सवाल हमें मेरिट में लाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये सीरीज बहुत बढ़िया तरीके से आपने फॉलो करनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, काकोरी कांड में आजीवन कारावास किसे प्राप्त हुआ था? राजेंद्र नाथ लाहिड़ी जी को। आप लोग के लिए एक सवाल है, काकोरी कांड कब हुआ था? विथ डेट आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। अगला पॉइंट है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना जोनाथन डक्कन ने की थी। अगला पॉइंट, उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। उत्तराखंड के 2 मंडल हैं, एक है कुमाऊं, एक है गढ़वाल। तो गढ़वाल आता है हमारा
उत्तरी रेलवे के अंतर्गत मुरादाबाद डिवीजन में, जबकि कुमाऊं आता है पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत इज्जतनगर डिवीजन के अंतर्गत। तो ये पॉइंट आपने क्लियर करते हुए चलना है। अगला पॉइंट है इंडियन सिविल सर्विसेज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का चयन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। भारत में सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन राज्य बताइए, तो उड़ीसा है। अगला पॉइंट, अंग्रेजों ने राजकीय रक्षालय संस्थान कहाँ बनवाया था? पटवा डांगर नैनीताल में बनाया था। वैक्सीन रिसर्च सेंटर भी हमारा यही है, पटवा डांगर में। अगला पॉइंट, जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ बनाई थी? ये बनाई थी इन्होंने मसूरी में। अगला पॉइंट, विप्रलब्ध नायिका चित्र किसने बनाया? ये मौला राम जी ने बनाया था। अगला पॉइंट, उत्तराखंड में पहली मैग्नेसाइट फैक्ट्री जिरोली अल्मोड़ा में खुली। एक मैग्नेसाइट फैक्ट्री हमारे चंडाक पिथौरागढ़ में भी थी। अगला पॉइंट, छाछरी क्या है? तो एक नृत्य शैली है। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, आगामी परीक्षाओं के लिए रिपीट हो सकता है सवाल। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है ये। एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे असम में है। आप लोगों के लिए एक सवाल है, असम से रिलेटेड है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है, तो उस नदी द्वीप का नाम आपने बताना है। अगला पॉइंट देखते हैं, शीतकालीन ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1924 में फ्रांस से हुआ है, जबकि इस बार के शीतकालीन ओलंपिक 2022 में चीन में आयोजित हुए थे और भारत की तरफ से केवल एक ही एथलीट ने इसमें भाग लिया था, उनका नाम है मोहम्मद आरिफ खान, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में सबसे पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए? 1971 में हुए। अगला पॉइंट, किस हाईकोर्ट का सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्राधिकार है? इसका राइट आंसर है गुवाहाटी हाईकोर्ट। गुवाहाटी हाईकोर्ट इसका सही जवाब है। अगला पॉइंट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, आपको जरूर पता होगा, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के तहत 24 अप्रैल 1993 को ये संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। इसी वजह से 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज के अंतर्गत 29 विषय रखे गए हैं जिस पे कानून बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। अगला पॉइंट है, निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति कौन है? एकमात्र राष्ट्रपति अभी तक नीलम संजीव रेड्डी। वर्तमान जो हमारे राष्ट्रपति हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, भारत के कैग माने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, या इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भी कहते हैं, तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इनसे रिलेटेड जो आर्टिकल है हमारे संविधान में, आर्टिकल 148 से 151 तक हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, भारत में एटीएम की शुरुआत, एटीएम माने ऑटोमेटेड टेलर मशीन, इसकी शुरुआत 1987 में HSBC बैंक द्वारा की गई। इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट है, कुमाऊं में पहला कुष्ठ आश्रम अल्मोड़ा में बनाया गया। अगला पॉइंट, कुमाऊं का पहला क्षय रोगाश्रम भवाली में स्थापित किया गया 1912 में। टीबी सैनिटोरियम जिसे हम कहते हैं, ये वही भवाली है जो शिप्रा नदी के तट पर है, पर्वतीय फल बाजार भी से कहते हैं। अगला पॉइंट है, बागनाथ मंदिर बागेश्वर में सरयू और गोमती नदी के संगम पर स्थित है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। जिस भी ग्रुप में आप जुड़े हुए उनमें शेयर ज़रूर कर दें, स्टेटस में भी लगा सकते हैं। और हमारे सारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक चैनल का लिंक, सारी जानकारी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप ज़रूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। और ये PDF इत्यादि आप अगर आप चाहते हैं, इससे पहले जो हमारी सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है उत्तराखंड के नोट्स से संबंधित, जैसे उत्तराखंड का इतिहास, जिला सीरीज और परीक्षावाणी, ये नोट्स प्राप्त करने के लिए भी आपने इसी नंबर यानी 7895127508 पर संपर्क करना है। इन सभी जो भी नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी क्लास यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।